बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 4 स्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहली इंडस स्क्रिप्ट, दूसरी ब्राह्मी, तीसरी तिगलरी स्क्रिप्ट और खरोष्टी। तो हम लोगों ने जो है तो ये चारों स्क्रिप्ट जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की स्क्रिप्ट जो है वो है कौन सी, क्रुक्ड स्क्रिप्ट। इसको हम जो है तो कुटिल लिपि भी बोलते हैं। फिर नागरी लिपि पढ़ेंगे, शारदा पढ़ेंगे, 8वीं गुरुमुखी पढ़ेंगे, कलिंगा, गुजराती। अगर इस वीडियो में कवर हो पाया तो इतना हम पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे कभी हम कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की लिपियाँ पढ़ना। तो हमारी 5th लिपि थी कुटिल लिपि, जिसे हम क्रुक्ड स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसे कुटिल लिपि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है तो कुछ इसके जो शब्द होते हैं वो कभी छोटी सी मतलब इधर उधर आड़ी टाइप की होती हैं, इसलिए हम इसको क्रुक्ड स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। आड़ी टाड़ी टाइप की रहती हैं। तो द स्क्रिप्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द 6th to the 9th century इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। इसमें बोला गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी से लेकर और 9वीं शताब्दी के बीच में तक लगभग ये सारे जो हमारे भारतवर्ष के जो उत्तर दिशा टाइप, उत्तरी भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो जैसे गुजरात आ गया, एमपी के ऊपर जितनी भी सारी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तो ये जितने भी उत्तर भारतवर्ष हैं इनकी जो लिपि थी गुप्ता लिपि, उसका ये एक परिवर्तित रूप बताया जा रहा है कि उसका मॉडिफाइड किया गया स्क्रिप्ट है। कौन सी? क्रुक्ड स्क्रिप्ट, मतलब कुटिल लिपि। भारतवर्ष जो उस टाइम पे उत्तर भारत में जितनी भी लिपियां थी गुप्ता लिपि, उसी का परिवर्तित लिपि बताया गया है इसे कुटिल लिपि को 6वीं और 9वीं शताब्दी में। द लेटर्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट ऑफ्टन हैव सच सॉलिड ट्रायंगल साइन एट द टॉप सच एज सॉलिड ट्रायंगल साइन। इसमें बताया गया है कि इस लिपि के जो अक्षर के जो सिर थे वो ऐसे ठोस त्रिकोण टाइप के थे, त्रिकोण टाइप के, ट्रायंगल टाइप के जो इसके सिंबल थे। बट सम टाइम दे आर ऑल्सो मेड विथ अ स्मॉल हॉरिजेंटल लाइन। तो और कभी कभी ये हॉरिजेंटल लाइन का ये लोग जो था इसका जो मतलब बनावटी था वो हॉरिजेंटल टाइप का था। और द बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज दैट द कंप्लीट अल्फ़ाबेट इज गिवन एट द एंड ऑफ इट। तो इसमें बताया गया है कि मतलब कि इस हस्तलिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये जो लिपि बताई गई है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंत में ना पूरी वर्णमाला दी गई है। इसके अंत तक में पूरी वर्णमाला आपको मिल जाएगी। By looking at it, it is evident that many letters of this script are similar to the letter of the Nagari script। इसमें यह भी बताया गया है कि इस लिपि के बहुत से अक्षर जो है ना वो नागरी लिपि से अक्षरों से जो है तो मिलने लगे हैं। दोनों एक नागरी लिपि से ये जो है क्रुक्ड लिपि मतलब कुटिल लिपि जो है वो मिलते जुलते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मेन यही बताया गया है कि जो ये स्क्रिप्ट है ना ये पूरे 6वीं और 9वीं शताब्दी में जो थी तो भारतवर्ष के उत्तर साइड जो थी तो इसका जो है तो परिवर्तित रूप माना गया किसका, गुप्ता स्क्रिप्ट का। और इसमें ये बताया गया है कि इसका जो साइन है ये ट्रायंगल टाइप के हैं और ये जो है तो कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आ जाते हैं। और इसका एक फीचर बहुत अच्छा बताया गया है ये कि इसके लास्ट के अल्फ़ाबेट में ना हमें जो है तो पूरी वर्णमाला दी गई हुई है। और ये भी बताया गया है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है नागरी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। यहाँ पे हम देखने को हमें मिलता है ये जो स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहा है इधर साइड, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है ये है ना, तो ये जो है तो ये ऊपर इसकी स्क्रिप्ट ज़्यादा दी गई हुई है ट्रायंगल टाइप की ये दी गई हुई हैं ये जो स्क्रिप्ट आपको दिख रही हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि लास्ट की वर्णमाला में पूरी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Paleographer also call it acute angled script because acute angles are formed below the vertical lines of the letters of this script. This script is also called सिद्धमात्रिक script। ये यहाँ पे बताया गया है कि पूरा लिपिविद अगर हम बात करें वहाँ के उस टाइम पे जो लिपियों को सर्च करते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे ना, जो इसके बारे में खोज करते थे, तो उनका मानना है कि ये जो है तो एक्यूट एंगल्ड स्क्रिप्ट थी। और इसको ये लोग इसका नाम ही इन्होंने दिया है, मतलब इसी नाम से इसे बुलाया जाता था, एक्यूट एंगल्ड स्क्रिप्ट भी इसे कहा जाता था। क्योंकि इस लिपि के अक्षरों की जो बात करें हम तो कभी कभी वर्टिकल टाइप की ये जो है तो दिखती थी। वर्टिकल टाइप में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको वर्टिकल देखने को मिल जाएगा ये, इसीलिए इसको जो है तो कभी कभी एक्यूट एंगल्ड स्क्रिप्ट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन के जो लेटर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और इससे जो है तो और कौन सी स्क्रिप्ट बोला जाता है तो इसे जो है तो ये सिद्धमात्रिक स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। और सिद्धमात्रिका लिपि इसे इसलिए क्यों क्या कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा नागरी स्क्रिप्ट से भी जो है तो ये मिलती जुलती है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुटिल लिपि हो गई हमारी। अब हमारी है नागरी स्क्रिप्ट, मतलब कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसे नागरी या देवनागरी लिपि भी मेरे ख्याल से कहा जाता है। बिल्कुल। द डेवलपमेंट ऑफ नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट कैन बी सीन फ्रॉम गुप्ता एंड कुटिल स्क्रिप्ट इन द 18th century। अब यहाँ पे कहा गया है कि गुप्त और कुटिल लिपियों से 8वीं शताब्दी में नागरी और देवनागरी लिपि का विकास हमें देखने को मिलता है। किस कहाँ? 8th century में हमें ये देखने को मिलता है इनका डेवलपमेंट। द मेन फीचर ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज द लाइन एट द एंड ऑफ इट्स लेटर आर एज लॉन्ग एज द विड्थ ऑफ इट्स लेटर। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस लिपि की जो हमें प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है, इनके जो अक्षरों के सिरों पर रेखाएं उतनी लंबी हैं जितनी कि इसके अक्षरों की
चौड़ाई है। तो नागरी स्क्रिप्ट मैं मोस्टली आपको बोलूँ तो इजीली आपको समझाती हूँ। तो जो हमारी जो अल्फ़ाबेट नहीं तो क ख ग घ, क्योंकि इसमें हम जब लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसमें लिखते हैं तो ये ऊपर की लाइन हमारी उतनी ही होती है जितना कि नीचे की होती है, ये ऐसे। तो ये जो इसमें मेन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हमारी अल्फ़ाबेट आज के हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे ऊपर की और नीचे की लाइन जो है तो बराबर रहती हैं। तो इसमें यही बताया गया है नागरी स्क्रिप्ट में, इसे हम देवनागरी लिपि भी इसीलिए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द नागर ब्राह्मण ऑफ गुजरात। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर एक मत के अनुसार हम बोलें तो गुजरात के जो नगर ब्राह्मणों द्वारा जो है तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो इसके इस भाषा को मतलब इस लिपि का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कहाँ हुआ है। तो आप बता देना कि ब्राह्मण ऑफ गुजरात, नागर ब्राह्मण ऑफ गुजरात, इसीलिए इसे नागरी भी कहा गया है। दैट्स वाई इट वाज नेम्ड नागरी, क्योंकि वहाँ पे जो है तो नागर ब्राह्मणों द्वारा जब ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ, इसी कारण इसका नाम नागरी पड़ गया। द स्क्रिप्ट ऑफ द डोनेशन बॉक्सेस ऑफ द विजयनगर किंग ऑफ द साउथ इज कॉल्ड नंदी नागरी। अब नंदी नागरी, अब क्या हुआ कि विजयनगर के राजाओं के दान पत्रों की जो लिपि रही है उसका नाम भी जो था तो नंदी नागरी का नाम दिया गया था। सो इसीलिए नागरी लिपि जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है तो देवनागरी, एक तो ये देवनागरी लिपि भी इसको कहा जाता है और इसको जो है तो नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विजयनगर के राजाओं ने दान पत्रों में जो उनकी लिपि लिखी गई थी यही लिपि लिखी गई थी और नागर ब्राह्मणों ने इसको सर्वप्रथम जो है तो लिखा है, इसीलिए इसको नागरी लिपि भी कहा गया है। और ये लिपि जो होती है तो ऊपर जितनी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उतनी वर्टिकल शेप में ये होते हैं। ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। The term Nagari or Devanagari is used for the script styles of almost all the writings written in northern India from the 8th century till today. The script later came to known as Granth Lipi. तो नागरी या देवनागरी बोलें तो ये जो शब्द है ये उत्तरी भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर आज तक लिखे गए हैं। प्रायः सभी लेखों की लिपि अगर हम बोलें तो लिपि शैलियों के लिए ये प्रयुक्त होता है और इसी लिपि का जो हम अगर बोलें तो इसे ग्रंथ लिपि भी इसीलिए इसका नाम पड़ गया। इसको हम और किस लिपि से भी जानते हैं तो इसको हम ग्रंथ लिपि से भी जानते हैं, किसको, नागरी लिपि को, क्योंकि ये जो लिपि है ये उत्तर भारतीय में 8वीं शताब्दी से शुरू हुई तो अभी तक ये चल रही है। सो नेक्स्ट लिपि है हमारी शारदा स्क्रिप्ट, शारदा लिपि। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है किसी न किसी मतलब के कोई ना कोई विशेष रीज़न रहा होगा जिसके कारण ये शारदा स्क्रिप्ट पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं शारदा लिपि के बारे में। तो शारदा इज़ द रिवर्ड गॉडेस ऑफ कश्मीर। शारदा जो है तो कश्मीर की आराध्य देवी जो है हमारी, उनके नाम से जो है तो ये शारदा लिपि पड़ी। शारदा स्क्रिप्ट उनके ही नाम से पड़ी क्योंकि वो कश्मीर की आराध्य देवी हैं। Since this script originated in Kashmir, it is known as Sharda script. Some scholars believe that this script originated from सिद्धमातृका स्क्रिप्ट। तो चूँकि कश्मीर में ही इस लिपि का हमें प्रभाव देखने को मिला, इसीलिए इस लिपि को शारदा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ स्कॉलर मतलब कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का जो जन्म है वो सिद्धमातृका लिपि से हुआ। तो हम ये जो यहाँ पे दिया गया है सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट, इसको हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, तो वो हमने कुटिल लिपि में पढ़ा था, क्योंकि कुटिल लिपि को भी सिद्ध मातृका लिपि से भी जाना जाता है। और ये जो है इसमें जो बताया गया है कि ये इस लिपि का जो जन्म हुआ है वो सिद्ध मातृका लिपि से ही हुआ है। शारदा लिपि का भी जो जन्म हुआ है कुटिल लिपि के मतलब सिद्ध मातृका लिपि से हुआ है। और आगे बोला गया है कि दिस स्क्रिप्ट इज बिंग यूज्ड इन कश्मीर एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब फ्रॉम द 10th सेंचुरी AD। और इसमें बताया गया है कि ईसा की 10वीं शताब्दी से कश्मीर के साथ ही उत्तर और पूर्वी पंजाब में इसी लिपि का व्यवहार हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है। इट इज़ ओल्डेस्ट राइटिंग और फाउंड फ्रॉम द 8th सेंचुरी। इसके प्राचीनतम लेख जो है हमें तो 8वीं शताब्दी से भी मिलते हैं। 8वीं शताब्दी से लेकर इधर हम बोला जाए तो 10वीं शताब्दी तक जो है तो ये भाषा जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। दिस इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द सिख। यह सिखों की लिपि है। रिलीजियस लिटरेचर इज अवेलेबल इन दिस स्क्रिप्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्क्रिप्ट कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट द इंटायर पंजाब प्रोविनेंस। तो ये बताया गया कि जो गुरुमुखी लिपि है इसे देखने से हमें पता चला ये आज भी सिखों की लिपि है और ये आज भी हमारे भारत देश में चल रही है। तो इस लिपि का धार्मिक साहित्य इस लिपि में हमें प्राप्त है, इसमें हमें देखने को मिलता है हमारी धार्मिक लिपि। और लगभग जो अगर हम बात करें तो मतलब पूरे पंजाब प्रांत में इसी लिपि का हमें जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। Many books and magazines in Punjabi language have been published in it, which are currently available। तो ये भी बताया गया है इसमें कि इसी लिपि का प्रभाव हमें देखने को मिलता है पूरे पंजाब में। इसमें पंजाबी भाषा की जो है तो बहुत सारी हमें बुक्स, पुस्तकें और पत्रिकाएं जो है तो प्रकाशित की गई हैं, जो कि अभी वर्तमान में हमें ये देखने को मिलता है और ये वर्तमान में इस भाषा में उपलब्ध है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारी कलिंग स्क्रिप्ट, मतलब कि कलिंग लिपि। इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या है। तो इसमें बताया गया है कि द स्क्रिप्ट दैट वाज यूज्ड इन कलिंग रीजन बिटवीन द 9th and 12th centuries वाज नेम्ड कलिंग स्क्रिप्ट बाय आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब कि कलिंग रीजन मतलब कि कलिंग प्रदेश में 9th and 12th सेंचुरी 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच
जो जिस लिपि का प्रयोग हुआ है उसी लिपि को कलिंग लिपि का जो है तो नाम दिया गया है। द गंगावंशी किंग्स यूज दिस स्क्रिप्ट इन द डोनेशन बॉक्सेस ऑफ कलिंग स्टेट। यहाँ पे बताया गया कि जो गंगावंशी राजाओं ने इसी लिपि का प्रयोग किया है जब वो डोनेशन बॉक्स कलिंग स्टेट पहुंचाते थे। तो 3 स्टाइल्स कैन बी सीन इन द स्क्रिप्ट, और इसमें 3 शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। The early writing show the influence of Madhya Desh and Dakshini. The end of the letters are square. The early letter appear to be right angled, but later under the influence of Kannada and Telugu script, the letters appear to be circular. तो इसमें ये बताया गया है कि जो है कि स्टार्टिंग में ये जो लेख थे इसमें मध्य देश और दक्षिणी के प्रभाव देखने को मिलता है, और इन अक्षरों के जो सिर होते हैं ये स्क्वायर शेप का होता है, और इसके जो अक्षर होते हैं है ना वो कभी कभी हमें राइट एंगल्ड देखने को मिलता है, और ये जो है तो कन्नड़ तेलुगु लिपि के भी इसमें हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं क्योंकि ये गोलाकार का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये ज़्यादातर हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद ये गोलाकार का भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ये कलिंग लिपि है। बाकी जो लिपि यहाँ पे हम देख रहे हैं गुजराती स्क्रिप्ट हो गया, ग्रंथ स्क्रिप्ट हो गया, मलयालम स्क्रिप्ट हो गया, तेलुगु कन्नड़ स्क्रिप्ट, मोड़ी स्क्रिप्ट और बंगला स्क्रिप्ट, ये जो है इनको हम जो है तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शॉर्ट वीडियो करके बनाएंगे थोड़ा शॉर्ट में, तो इन्जॉय के साथ हम सारी चीज़ों को आराम से कवर कर लेंगे और आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ में भी आएगा ईजिली के साथ। तो बाकी जो है पार्ट हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में बाकी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है तो ये सारी चीज़ें तो हमने स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जो है तो हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी भाषा है संस्कृत पाली, ये जो है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो है फ़िलहाल तो हम ये जो जितनी भी स्क्रिप्ट आपको दिख रही है इन स्क्रिप्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने कलिंग स्क्रिप्ट तक पढ़ा है और कल हम गुजराती ग्रंथ, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मोड़ी और बांग्ला स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।